नमस्कार मित्रों, बच्चों। आज इस फार्मेसी मिशन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस चैनल का उद्देश्य न केवल अध्ययन अध्यापन है, अपितु इसका उद्देश्य समाज में फार्मासिस्ट और फार्मेसी को बेहतर स्थान देना भी है। आपको शायद ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान दवाओं के मामले में नंबर 1 है। हमारे देश में सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात होता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसे बनाने वाले, उस पर काम करने वाले, उस पर रिसर्च करने वाले फार्मासिस्टों का हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। उसका कारण बिल्कुल साफ है कि फार्मा की गुणवत्ता, फार्मासिस्ट की गुणवत्ता पर कई सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह लगे हुए हैं। तो इस फार्मा मिशन के माध्यम से न केवल हमें उस प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाना है, उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, अपितु समाज में फार्मासिस्ट की वैल्यू वहां तक पहुंचानी है कि हर एक व्यक्ति के ज़बान पर ये आए कि काश वो फार्मासिस्ट यहाँ मौजूद होता। तो आज इसकी जान बच गई। डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते हम थक गए, मगर हमें कोई नहीं जो है उचित परिणाम नहीं मिल पाया। उस स्तर तक हमें जाना है, हर एक व्यक्ति के हृदय तक उतरना है, उसकी मनोभावों को पढ़ना है। देखिए 99% बीमारियां मानसिक हो चुकी हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर्स आज जो इलाज कर रहे हैं वो शरीर का कर रहे हैं, मन का इलाज नहीं कर रहे हैं। हम फार्मासिस्टों की जिम्मेदारी बनती है कि हम गलत डॉक्टर के हाथों में मरीज को न जाने दें। अपने परिवारजनों की सुरक्षा भी हम अपने ही से ही करें। आज हमारे समाज में गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है, परंतु वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाना चाहे। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि अगर रात में आपके घर पर किसी अपने प्रिय को हार्ट अटैक आया तो कौन IAS है, कौन PCS है, कौन इंजीनियर है जो उसको बचा पाएगा? रात के 1 बजे कोई डॉक्टर जो भला मानुस होगा वो आया तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। अगर वो नहीं आया तो आप इस चिंता में पूरे जीवन भर जिएंगे कि काश कोई ऐसा होता जो इसकी जान बचा लेता। तो फार्मा मिशन का उद्देश्य केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है, इसका उद्देश्य समाज में फार्मासिस्ट की वैल्यू को बढ़ाना और उसके अस्तित्व को बचाना भी है। बाजारों में बहुत से मार्केट में बहुत सारे मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं। उस पर बैठने वाले जरूरी नहीं कि वो बहुत नॉलेजेबल हों, उन्हें बहुत ज्ञान हो, लेकिन एक फार्मासिस्ट साल्ट की जानकारी रखता है, दवा की जानकारी रखता है, ब्रांड की जानकारी रखता है, डोजेस की जानकारी रखता है और रिस्पॉन्स की भी वो जानकारी रखता है। तो एक बहुत बड़ा हमारा रोल है। इस रोल को निभाना हमारा कर्तव्य है और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं उस लायक हों।
तो इस फार्मा मिशन के माध्यम से मैं आज अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करूँगा। आप लोग इस चैनल से जुड़िए, यहाँ बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन्स हैं जो आपको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, और साथ ही अपने अध्यापकों का आदर जरूर करिए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक केवल इज्जत चाहता है। पैसे से आप किसी शिक्षक को खरीद नहीं सकते। अगर आपने पैसे से किसी शिक्षक को खरीदा तो वो शिक्षक नहीं है, वो व्यवसायी है, वो स्वार्थी है। शिक्षक हमेशा चाणक्य से लेकर और आज तक वो शिक्षक जिन्होंने बच्चों के हित में रात दिन सोचा है, वही असली शिक्षक है। इस सोच के दौरान बहुत से विद्यार्थी टीचरों को दुश्मन मानने लगते हैं, मगर जब बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी साहित्य। तो इस फार्मा मिशन का मिशन सिर्फ इतना है कि हमें डट कर अपनी चीज़ों को बचाना है और अपने ज्ञान से अपना लोहा मनवाना है, और हम आपका साथ देंगे। इसके लिए हमारे ज्ञानवान अध्यापक आपका साथ देंगे। आप क्लास में अध्ययन करिए, टीचरों के साथ जुड़िए और समय निकालकर हमारे फार्मा मिशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा नॉलेज का ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करिए। धन्यवाद।